नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। हम दंगल में आगे बढ़ें उससे पहले महाकवि संत कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है। कबीरदास जी ने कहा था, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहू शीतल होए। यानी मधुर वाणी को लेकर सदियों पहले कबीरदास जी ने जो बात कही थी, आज तक हमारे नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि समझ नहीं सके। सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद भी जहरीली जुबान बोलने वालों ने हमारे लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार किया है, हमारी विरासत के साथ खिलवाड़ किया है। बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी ने लोकसभा में जो कहा, वो कोई भी सभ्य समाज नहीं सुनना चाहेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो पार्टियां रमेश विधूड़ी के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, वो आज स्वयं कटघरे में खड़े हुए हैं। उनके एक नेता यानी कि हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में जो कुछ कहा, उसने राजनीति को शर्मसार किया। अब विपक्ष के नेता किस मुंह से बीजेपी से प्रश्न करेंगे, जिनके स्वयं के नेता शर्मनाक बयानबाजी करने में चैंपियन है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न ये कि क्या हमारा समाज, आप और हम बदजुबानी करने वाले नेताओं को माफ करेंगे? क्या राजनीतिक पार्टियों की कोई जिम्मेदारी बनती है? क्या बिगड़ी जुबान वाले नेता हर पार्टी में यूं ही बने रहेंगे? पार्टियां सिर्फ उनसे कारण जानेंगी, कारण बताओ नोटिस देंगी और उसके बाद भूल जाएंगी। हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का, विद्वानों का और प्रवक्ताओं का एक लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। सबसे आपका परिचय करवाएं, उनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नई संसद, विशेष सत्र और वो फैसला जिससे बदल गई भारत की सियासत। लेकिन महिला आरक्षण बिल पास होने का जश्न देश ठीक से मना भी नहीं सका था। विवाद ने लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार कर दिया। लोकसभा में बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी की जुबान से जो कुछ निकला, उसे हम किसी भी हाल में सुना भी नहीं सकते। लोकसभा में सरेआम बीएसपी सांसद दानिश अली को रमेश विधूड़ी ने जो कुछ कहा, उसने बीजेपी के अच्छे कामों में मट्ठा डाल दिया। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी के शर्मनाक बयान के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खेद व्यक्त करना पड़ा है। हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश विधूड़ी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा, कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। राजनाथ सिंह का ये डैमेज कंट्रोल बीजेपी के काम नहीं आ सका। राहुल गांधी सीधे बीएसपी सांसद दानिश अली से मिलने चले गए। विपक्ष ने ताबड़तोड़ बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल दाग दिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की मर्यादा पार जो है उन लोगों ने जो है कर दिया है। गली के मवाली जिस तरह से भाषण बातें करते हैं, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है भाजपा के सांसद द्वारा, तो कार्रवाई तो होनी नहीं है क्योंकि वो भाजपा में है। अब भाजपा में जो रहेगा आदमी, उसको गाली देने का भी अधिकार है, चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार करने का भी, और जो शोषण करने वाली बात आई तो भी कहाँ कोई कार्रवाई हुई। यह आचरण, आप संसद के अंदर गाली देंगे एक सांसद को, एक चुने हुए सांसद को गाली दे रहे हैं आप सदन के अंदर, तो कल को माँ बहन की गालियां देंगे आप संसद में। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जरा सी भी नैतिकता अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर है तो अपने इस सांसद के खिलाफ, एक बददिमाग सांसद के खिलाफ कार्रवाई करें, और जो भाषा बोली गई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कल तक जो विपक्ष बीजेपी से सवाल पूछ रहा था, वो आज खुद कटघरे में है। विपक्ष गठबंधन इंडिया के प्रमुख घटक कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए ऐसे शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया है जो बताता है कि सियासत का स्तर कितना गिरता जा रहा है। जो असल मुद्दे से हटाने के लिए इस तरह की बात करते हैं,
अरे आप बताओ ना, आपका जो मेंबर पार्लियामेंट संसद के अंदर आपके सारे संसद के अंदर सामने खड़ा होकर के किस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कहा। उदय भान के बयान पर अब बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग रही है। यही तो उनकी हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड है। उसने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा है मैं देख चुका हूं, और कांग्रेस पार्टी खामोश है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उनके एक एमपी ने ठीक नहीं बोला है, कार्रवाई हुई, देख रहे हैं आप। एक जन सामान्य के मन में भी वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की घटिया, अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरे विचार से वो भारत की राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, निचलेपन की हद है, जो आज इस तरह का वक्तव्य आया है। यानी सियासत में रेस बदजुबानी की लगी हुई है। जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें चुनकर जनता संसद तक पहुंचाती है, जिनके कंधों पर समाज और देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो अपना वक्त जहरीली जुबान में खपाने में लग गए हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। क्या सोचते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता और एक्सपर्ट्स इस मुद्दे पर? हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, धीरेन्द्र कुमार जी, प्रवक्ता एलजेपी, रामविलास पासवान, प्रियंका कक्कड़ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, वारिस पठान जी, प्रवक्ता एआईएमआईएम, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, सभी मौजूद हैं। आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में। और हम आप सभी से निवेदन ये करना चाहते हैं कि पहला प्रश्न आप 6 के 6 लोगों से हम जो कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल के नेता प्रवक्ता के रूप में आपसे हम नहीं पूछेंगे, और बीजेपी, कांग्रेस या किसी और अन्य राजनीतिक दल के लिए नहीं पूछेंगे। सिद्धार्थ जी, हम ये प्रश्न एक भारतीय होने के नाते आपसे पूछना चाहते हैं, और उसका उत्तर आप बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर मत दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि जब कोई भी व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति हो, एक सांसद हो, विधायक हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अनपढ़ हो, व्यापारी हो, काम करने वाला हो, नौकरी पेशा हो, सिद्धार्थ जी, यदि वो गाली का इस्तेमाल करता है तो क्या उसमें संस्कारों की कमी आप देखते हैं, या उसके परिवार से आ रही ये परंपरा है जो वो ग्रहण करके उसका प्रदर्शन करता है, या हमारा परिवेश, उसका परिवेश ऐसा होता है जिसके कारण वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है? सिद्धार्थ जी। देखिए सैयद जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। निश्चित रूप से जो आपने प्रश्न पूछा, वो उस प्रश्न में बहुत गहराई है, और कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक, चाहे फिर वो कोई आम व्यक्ति हो, चुना हुआ प्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, राजनीतिक दल में, राजनीतिक पार्टी में काम करने वाला व्यक्ति हो, या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की भाषा जो कि किसी को आहत करती है, जो कि अशोभनीय है, जो अच्छे स्तर की भाषा नहीं मानी जाए, ऐसी भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तो वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये मैंने भारतीय की तरह ही आपको जवाब दिया जैसा आपने मुझसे अपेक्षित किया था, राजनीतिक दल के रूप से भी हमारे लिए बिल्कुल इस विषय के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। हमारे लिए कोई भी प्रकार से ऐसी अशोभनीय भाषा का, अमर्यादित भाषा का या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का अगर इस्तेमाल किया जाता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हम बिल्कुल स्पष्ट कर चुके। और सैयद जी, इसलिए जब मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, वो माने कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए कही हुई बात हो, फिर चाहे वो किसी भी सत्ता पक्ष के लिए कही हुई बात हो, पर इस प्रकार की भाषा चाहे किसी व्यक्ति के लिए कही जाए, उसमें कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का लेंस नहीं लगना चाहिए कि ये इसके लिए कहा गया तो ये शायद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, या उसके लिए कहा गया तो ये कम दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमने इसकी निंदा करी है। और हर प्रकार से जब जब ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, हमारी राजनीति, हमने इतिहास में देखा है, बहुत बार किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के उच्च हमारे पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए किया गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सिद्धार्थ जी, आपने बहुत साफगोई से, बहुत स्पष्ट अपनी बात रखी, और अच्छा लगा
कि आप जिस तरह से सोचते हैं हमारा भारतीय समाज वही हमारी अवधारणा है, वही हमारी संस्कृति है। सिद्धार्थ जी, जो जिन शब्दों का आपने यहां पर वर्णन किया। अभय जी, हम राजनीति बाद में करेंगे, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की बात बाद में करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है अभय जी, ये संस्कारों की कमी होती है जो व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, या ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होता है? मनोवैज्ञानिक इसका कारण है कि वो अपने जीवन में अपने आप को कमतर समझता है तो उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है। क्या समझते हैं आप अभय जी? सईद अंसारी जी, पहली बात तो यह कहना कि राजनीति इसमें नहीं बात की जाए, ये प्रजातंत्री विधा से ही हमारा देश आगे चलता है। और कहते हैं ना, विरासत से जो मिलता है उसी को आगे वो परिलक्षित करता है अपने संस्कारों में। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, संविधान की शपथ खाने वाले आपके मंत्री जब सड़कों पर रामजादे और हरामजादे चिल्लाएं, अरे सर सुनिए ना, एक मिनट अभय जी, संविधान की शपथ खाने वाले। अभय जी, मैं क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूं। आपको बड़ी तकलीफ हो गई सईद अंसारी जी, आप क्या चाहते हैं? जो आप चाहें वो बोलूं मैं? नहीं, आज पूरा देश आहत है, मुझे बोलने दीजिए। आप मेरी आलोचना कर दीजिएगा बोलने के बाद। बिल्कुल नहीं, आज मैं मौन साधे नहीं बैठा रह सकता, बिल्कुल नहीं। या तो मेरी आवाज बंद कर दीजिए या मुझे बोलने दीजिए। 10 सेकंड नहीं हुए, आपने रोक दिया। अरे अभय जी, सुन तो लीजिए आप प्लीज। नहीं, अरे सईद जी, सुन तो आज पीड़ा है हम सबको देशवासियों को। जिस प्रकार से अभद्रता की है इस प्रजातंत्र के मंदिर में, जहां पूजा होनी चाहिए वहां पाप किया गया। मुझे बोलने दीजिए आज सईद जी, मैं विनम्रता से आग्रह करता हूं। सुन तो लीजिए, आपको पूरा समय, जो मैंने आपका समय नष्ट किया वो भी दूंगा, विश्वास कीजिए। आपसे हमने ये कहा था कि पहले प्रश्न का उत्तर आप एक भारतीय की तरह दीजिए, उसमें राजनीति मत लाइए। हमने मनोवैज्ञानिक पक्ष पूछा उसका, हमने पूछा क्या व्यक्ति कोई अवसाद में रहता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, अपने आप को कमतरी का एहसास उसमें होता है। आप अगला प्रश्न आपसे मैं राजनीति पर ही पूछूंगा, प्लीज। आपकी हम आपके विचार जानना चाहते हैं। इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन में नहीं है, इसमें कोई अवसाद में नहीं है, ये सिर्फ विरासत में मिले संस्कारों का प्रश्न है आज देश के सामने। मैं फिर दोहराता हूं अपनी बात को और उम्मीद करता हूं आप मत रोकिएगा। मैं बहुत ही संयमित तरीके से अपनी आज प्रधानमंत्री जी को, मेरे प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, उस दिन आपको इस बात पर का संज्ञान लेना था जब एक संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री ने रामजादे हरामजादे किया। जब आपको उस दिन संज्ञान लेना था जब भीड़ की हिंसा में हत्या करने वालों को आपके मंत्रियों ने जाकर माला पहनाई। प्रधानमंत्री जी, आप सदन में चीन पर बात नहीं करने देते, आप सदन में पेगासिस पर बात नहीं करने देते, महंगाई पर बात नहीं करने देते, बेरोजगारी पर बात नहीं करने देते, तो फिर बात क्या है? क्या सदन सिर्फ गालियां देने के लिए प्रधानमंत्री जी आहूत किया गया है? आपने जिस दिन नई पार्लियामेंट में यह कानून पास कर रहे थे, आपने अपने उद्बोधन में कहा कि यह व्यवहार सांसदों का तय करेगा कि वो इस हिस्से में सदन के रहते हैं या उस हिस्से में, अर्थात वो सरकार में रहते हैं या प्रतिपक्ष में रहते हैं। तो आज आपके सांसद ने जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उससे यह बात स्पष्ट रूप से रेखांकित हो गई कि आप सत्ता पक्ष में रहने के हकदार नहीं है। प्रजातंत्री व्यवस्था का पहले भी गला घोटा गया। 14% बिल सिर्फ पब्लिक कंसल्टेशन के लिए डाले जाते हैं, चुपचाप रातों रात बिल तैयार करके सदन में परोस दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24% तक भी कानून सिर्फ स्टैंडिंग कमेटियों को नहीं जाते ताकि उनकी जांच निष्पक्षता के साथ हो जाए। प्रधानमंत्री जी, तो फिर आप कैसे प्रजातंत्र के मंदिर में, किस आस्था के साथ इस प्रजातंत्र के मंदिर में हम अपनी आस्थाओं को आहूत करें? प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपने अगर पहले दिन संज्ञान लिया होता तो आज ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती कि एक चुनकर आया हुआ प्रतिनिधि इतनी अभद्रता की बात करे जो मैं आप देश के सामने टेलीविजन चैनल पर व्यक्त नहीं कर सकता, और उस पर कार्रवाई करने की अपेक्षा प्रशय ले रहे हैं और यह आयोजन कर रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के नेता ने यह वक्तव्य दिया इसलिए हम उसकी आड़ में इसको जस्टिफाई कर दें। यह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यह हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी, आपको निर्णायक भूमिका लेनी होगी और दंडित करना होगा। ठीक है, ठीक है। आपसे निवेदन सिर्फ ये था अभय जी, जिस तरह से सिद्धार्थ जी से हमने पूछा, आपको मैंने पहले ही कहा था कि पहला प्रश्न राजनीति से नहीं, उसके बाद मैं पूछूंगा। आपने आपके जो हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके शब्दों पर कुछ नहीं कहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जब आपको अवसर मिलेगा तो आप जरूर कहेंगे। प्रियंका जी, आपको लगता है कि ये जो गाली देने की मनोवृत्ति है, प्रियंका जी, हम राजनीति की बात अलग करेंगे, मैं थोड़ा सा इस पे हमें इस चर्चा को
उस मानसिकता और उस मनोवृत्ति को समझना चाहते हैं। आपको लगता है कि वो लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनमें संस्कारों की कमी होती है, वो लोग जो कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं, वो ऐसी भाषा, ऐसी गालियों का इस्तेमाल करते हैं? आप सहमत हैं, या आपकी दृष्टि में गाली गलौज करने वाले इन लोगों की मानसिकता, प्रियंका जी, क्या होती है? सैयद अंसारी जी, सभी को नमस्ते। पहले नमस्कार। सैयद अंसारी जी, मुझे बहुत खेद है इस बात का कि संसद एक ऐसी जगह है कि जहां पर लोग लुक अप टू करते हैं, आइडल्स होने चाहिए। आज नई संसद बना दी, बट हमें नए सांसदों की जरूरत है। मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, तो मैं आपके प्रश्न का उस तरीके से आंसर नहीं दे पाऊंगी, पर ये मुझे निश्चित तौर पर पता है कि एक स्पेशल सत्र बुलाया गया अटमोस्ट सीक्रेसी में एक महिला वंदन बिल पास करने के लिए, जिसको सभी समर्थन करते। उसके तुरंत बाद हमने देखा कि एक सांसद ने कितनी अभद्र भाषा यूज की, जलील भाषा का उपयोग किया, और पीछे 2 यूनियन मिनिस्टर बैठे थे पूर्व, जो हंस रहे थे। तो ये लगातार राजनीति में जो भाषा का स्तर गिरता जाता है, इसका पूरा श्रेय भाजपा को है। ये कैलकुलेटेड तरीके से किया गया है, नहीं, इसका मुझे नहीं पता, पर डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर आकर सबको संबोधन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये फ्री पास दे दिया। आप देखिए, संसद में ऐसी भाषा यूज हुई तो निश्चित तौर पे भाजपा का कार्यकर्ता यूरिनेट करने की हिम्मत पाता है मध्य प्रदेश में लोगों के ऊपर। तो इसका जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं और बहुत अच्छी मीठी बातें की उन्होंने, सब कुछ पॉलिटिकली करेक्ट कहा उन्होंने, बट इनकी बात का कोई मोल नहीं है। प्रधानमंत्री जी को आकर बोलना चाहिए कि उन्होंने गलत किया, उस सांसद को बर्खास्त करना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि हेट स्पीच पर रोक लगे। ठीक है प्रियंका जी। सिद्धार्थ जी, आप अभय दुबे जी प्रियंका जी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं, और देना भी है आपको, लेकिन एक एक रिएक्शन सभी मेहमानों से ले लें, उसके बाद आते हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, धीरेन्द्र जी, आपको लगता है कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि जो लाखों लोगों का प्रतिनिधि है, वो अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, वो कोई भी राजनीतिक दल का हो सकता है, और हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की लगातार हम बात भी सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में, और उनके बारे में हम उनके नाम भी दिखा रहे हैं आपको। धीरेन्द्र जी, आपको लगता है कि ये राजनीतिक शुचिता और एक आदर्शवादी राजनीति की जो हम अपेक्षा करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको हमारी उस सोच को ठेस पहुंचाती है? सईद जी, सबसे पहले सभी को नमस्ते। नमस्ते। निश्चित तौर पर ये हम सबों को आहत करने वाली बात है। राजनीति में सबसे पहले सूचिता की आवश्यकता है, और मैं इसे दलगत भावना से नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो किसी भी दल का हो। जीते हुए प्रतिनिधि की तो बात छोड़िए, एक आम इंसान को, एक आम भारतीय को भी इस तरह की भाषा, हम एक दूसरे भाइयों के प्रति किसी तरह का विद्वेष से नहीं बोलना चाहिए। और इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने शोकआउट भी किया है। देश के रक्षा मंत्री खेद व्यक्त किया उन्होंने, राजनाथ जी ने। हम सभी मर्माहत हैं, और निश्चित तौर पर अगर इस पर जो भी इस तरह की कार्रवाई करनी होगी, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर सवाल पूछा है अपने सांसद से, लेकिन इसके रूट काउज में जाना पड़ेगा। वह भी उतना ही आवश्यक है कि आखिर इस तरह की बातें लगातार हेट स्पीच बढ़ता जा रहा है, उसका मूल कारण क्या, उसके जड़ में जाना पड़ेगा। अगर हमारे वाले ने किया तो गलत और तुम्हारे वाले ने किया तो सही, इस पाप प्रवृत्ति, इस मनोवृत्ति से, यह मनोविकार जो आजकल के राजनीतिज्ञों को हो गई है ना, इससे निजात पाना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आने वाले दिनों में सदन में बोलना, सांसद में बोलना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक आम भारतीय, एक आम लोग अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं खंडित होगा, हमारा भाईचारा खंडित होगा, हमारा प्रेम खंडित होगा। उसको रोकने की जरूरत है। सांसद तो अपनी राजनीति कर लेंगे, लेकिन जो कम समझदार लोग हैं, उनके दिल पर जो बीतेगा या उसका रिएक्शन अगर कुछ होगा, वो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसलिए ऐसी भाषाओं की निंदा मैं करता हूं और हर लोगों को करना चाहिए। धीरेन्द्र जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपने कहा भी कि मेरा व्यक्ति या मेरा वाला कहे तो ठीक, दूसरा कहे तो गलत, और यही हम आशा दूसरे पैनलिस्ट से धीरेन्द्र जी कर रहे थे, जो बात आपने कही है। वारिस पठान जी, वारिस जी, हमारे एक दोस्त हैं
उन्होंने कहा कि मैं बड़े शौक से अपने बच्चों को न्यूज़ दिखाता हूं ताकि उनका ज्ञानवर्धन हो और वो कुछ सीख सके। जो नेता वहां पर आते हैं उनसे, आप लोग जो एंकर्स हैं आपसे भाषा सुधरे, संस्कार उनमें आए। लेकिन मैं हैरान रह गया, मुझे लगा कि अब मुझे अपने घर में न्यूज़ भी शुरू नहीं करनी चाहिए, टीवी ऑन नहीं करना चाहिए जब मैंने इस तरह की भाषा एक सांसद के मुंह से सुनी। वारिस जी, क्या आपको लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधि अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर न सिर्फ हमारे समाज पर बल्कि हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क पर बुरा पड़ेगा सर? देखिए सईद भाई, ये जो 9.5 साल से बीजेपी, मोदी, आरएसएस ने जो नफरत फैलाई है ना देश के अंदर, उसका नतीजा आप हम तमाम देशवासियों ने देखा कि न्यू इंडिया के न्यू पार्लियामेंट में किस तरह से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी ने खड़े होकर एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को ऐसी ऐसी गालियां दी, ऐसे ऐसे अल्फाज यूज किए कि वो तो मैं आपके टीवी चैनल के ऊपर बोल ही नहीं सकता हूं। मगर याद रखिए सईद भाई, ये जो गाली उसने दानिश अली को दी, वो सिर्फ दानिश को नहीं दी, पूरे देश के मुसलमानों को ये गालियां बकी है उन्होंने। इसलिए हम पूरी कड़ी तरह से निंदा करते हैं, खंडन करते हैं। और यहां ही नहीं, उससे शर्मनाक बात यह थी कि उनके पीछे जो 2 मंत्री बैठे थे, हर्षवर्धन जी और राजेंद्र जी, वो लोग हंस रहे थे, अरे मुसलमानों का अपमान किया जा रहा है, हंस रहे। और किस तरह की भाषा, एक गली का गुंडा जिस तरह की भाषा का उपयोग करता है, उस तरह की भाषा का उपयोग देश की संसद लोकसभा में किया जा रहा है। कल तक तो हम देखते थे कि गली के अंदर मार रहे, रस्तों पे मॉब लिंचिंग कर रहे, जेएसआर के नाम पे मार रहे। अब क्या संसद के अंदर भी मुसलमानों का मॉब लिंचिंग कर देंगे? बात यहीं नहीं रुकती। देखिए, अब तक उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया गया है। सईद भाई, मुझे महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर जबरन बुलवाया जा रहा था कि तुमको अगर सदन में बैठना है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं जबरन नहीं बोलूंगा। इतनी सी बात के ऊपर पूरी सदन मिलकर मुझे 1 घंटे में सस्पेंड कर दिया गया था, मुझे 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यहां पर ओम बिरला जी जो हाउस के स्पीकर है, उन्होंने उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया, बल्कि बिरला जी ने कहा कि आइंदा से, आगे से इस तरह की भाषा का उपयोग मत करना। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि एक मर्तबा आप गाली दे दीजिए दिल खोल के, आपको फिर वार्निंग मिल जाएगा, उसके बाद आप मत बोलिए? तो देश को इस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। और फिर मोदी जी बात करते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो क्या इस तरह से आप करेंगे? मोदी जी ने पहले दिन के भाषण में कहा था, सांसद की गरिमा का अंदाजा होगा कि कौन किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। आज भाजपा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके पूरे देश दुनिया के मुसलमानों को आहत पहुंचाई है। उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? हैबिचुअल है, चाहिए हमको भी उसको सस्पेंशन किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, तब जाके देश के अंदर एक मैसेज जाएगा। वरना तो हर आया गुंडा आके ऐसे संविधान की शपथ ली है उन शख्स ने, संविधान की शपथ लेने के बाद आप आते हो विधान लोकसभा के अंदर और इस तरह की भाषा का उपयोग करते हो। आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला, ये सब ये क्या है सईद भाई? कंडेमनेशन होना चाहिए इसका हाईएस्ट लेवल पर। प्रधानमंत्री को आके स्टेटमेंट देना चाहिए कि हम इसको सस्पेंड करते हैं, तब न्याय होगा और इंसाफ होगा। सही भाई, ठीक है वारिस जी। वारिस जी, एक बार फिर से सिद्धार्थ जी, आपको वारिस जी का भी जवाब देना है, लेकिन डॉक्टर विशाल मिश्रा से एक प्रश्न पूछ लें, उसके बाद आप ही का नंबर है। लेकिन वारिस जी, अगर पठान साहब, आप अगर बेहतर होता कि ये कहते कि इससे देश का हर नागरिक आहत हुआ है, तो शायद हर व्यक्ति आज आहत हुआ। देखिए, जो 5 हमारे मेहमान थे, उन्होंने सबने ये कहा, सबको बुरा लगा। +2 करने की बात की जा रही है। कोई बात नहीं, सईद भाई, यहाँ बात ये की जा रही है, ठीक है, डोंट मेक पर राइट। ठीक है, ठीक है, ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसी के ऊपर डिबेट कर से लोग चला दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ उसको सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, जो भी गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। आपने अपनी बात रखी। डॉक्टर विशाल मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा, हम ये उम्मीद करते हैं बड़े लिखे लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, सांसदों से, नेताओं से, मंत्रियों से, कि वो एक आम आदमी, आम व्यक्ति के मुकाबले अधिक पढ़े लिखे होंगे, या उन पर विश्वास करके हम उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपको लगता है कि वो एक अनपढ़ गवार, पढ़े लिखे और लाखों लोगों का प्रतिनिधि बनकर आकर या प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति में फर्क अब समाप्त हो रहा है सर, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं में, सांसदों में, विधायकों में? और ये प्रवृत्ति आखिर कैसी है, क्या है डॉक्टर मिश्रा? देखिए सईद जी, अभी आपने जब
डिबेट को शुरू किया तो आपने कबीरदास जी का ये दोहे से शुरू किया जो उन्होंने पंक्तियां कही थी। उसी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक श्लोक पढ़ते थे कि वाणी रसवती यसम यस्य समृति क्रिया लक्ष्मी यशस्वती लक्ष्मी दानवती यस्य तस्य सफलम जीविता। तो वाणी की रसवती मिठास होनी चाहिए। अब आप बताइए सईद जी, मुझे आप ये बताइए ये कौन सी मानसिकता है, ये कौन सा शोभनीय व्यवहार है। मैं भी सुन रहा था, आपने सबसे कहा कि बिना पॉलिटिकल एफिलिएशंस के उत्तर दीजिएगा एक भारतीय होने के नाते, लेकिन आपने देखा ना डबल स्टैंडर्ड किस तरीके से अभी दिखा। अरे जो निंदा है, जो गलत है, उसको खुलकर गलत बोला जाना चाहिए। आप कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? अपने आप को आप राजनेता कहते हैं, आज प्रधानमंत्री जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हुआ आप मुझे बताइए। तो मैं पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आपके पैनल पर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या उन्होंने संज्ञान लिया? मैं पूछता हूं, क्या आपकी कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान लिया? और अगर संज्ञान लिया तो क्या लिया? सेट अ पैरामीटर एंड देन कम टू द पब्लिक। एक पैरामीटर सेट करिए और फिर पब्लिक में आइए। लेकिन नहीं, 2007 में जब प्रधानमंत्री जी के लिए मौत के सौदागर से श्रृंखला शुरू होती है, अनियंत्रित श्रृंखला, अनिश्चित श्रृंखला, मौत के सौदागर, जवानों के खून के दलाल। मैं तो ईयर वाइज बता दूं, 2007 में कहा गया जो है मौत के सौदागर, 2016 में कहा गया जवानों के खून के दलाल, लहू पुरुष, और जो है वो क्या कहते हैं मौत का सांप, बिच्छू, रावण, क्या से क्या नहीं कहा गया। किसके लिए कहा गया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया। तब आपकी डबल स्टैंडर्ड आपको नहीं दिखता। आपने अपने पार्टी के कार्यकर्ता के लिए क्या कार्रवाई किया? यही नहीं, जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहता है कि वो क्या मतलब शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता आपके चैनल पर, ऐसे लोगों को तो आप पद से सुशोभित करते हैं और सामने फिर आप बैठकर नैतिकता का पाठ देते हैं। अपने अंदर परिवर्तन लाइए डॉक्टर मिश्रा। अपने अंदर जब आप परिवर्तन लाएंगे, अपने नेतृत्व को जब आप कहेंगे कि नहीं गलत गलत है, तब आप दूसरों को पाठ देने के लायक होइए। डॉक्टर मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी कब ऐसे डबल स्टैंडर्ड की बात करती है, जरा हमको बताइए। यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात की जा, अभी बात की गई। अरे मान्यवर, डॉक्टर मिश्रा, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने का पहला कार्य होता है। मैं आपको क्षमा के साथ रोक रहा हूं, ठीक है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है। आप रमेश विधुड़ी की इस भाषा को किस तरह से देखते हैं सर? सईद जी, किसी भी प्रकार से कोई भी अशोभनीय भाषा किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती, वो कोई भी कह रहा हो। लेकिन वही दूसरी तरफ मेरा सवाल उठता है बार बार कि क्या बाकी अन्य संगठन या बाकी जो भी आपने प्रश्न जरूर उठाया सर, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो भाषा का इस्तेमाल किया गया बिल्कुल ठीक है, आपकी बात, आपके प्रश्न बिल्कुल ठीक है और वो उत्तर लेंगे अभय जी से। क्या कार्रवाई किया? बिल्कुल बिल्कुल उत्तर लेंगे। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं सर डॉक्टर मिश्रा कि रमेश विधुड़ी ने जिन शब्दों का, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, किसी भी सभ्य समाज में जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होते हैं तो भाषा की शुचिता, राजनीतिक शुचिता, ये सब कुछ निश्चित पैमाने हैं। इनका पालन सबसे, एक ही व्यक्ति से नहीं, सबसे अपेक्षा की जाती है कि किया जाना चाहिए। लेकिन जब आप एक दायित्व पर होते हैं, जब आप के जो है लोग फॉलोअर्स होते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी, जवाबदेही और बढ़ जाती है। तब यहां पर ये स्टेटमेंट नहीं जो है माने रखता कि नहीं वो गलत है, मेरा वाला सही है। तब आप बोला गलत, मेरा वाला सही है, सर डॉक्टर मिश्रा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, होता है, उसकी खुलकर निंदा की जानी चाहिए। आप निंदा भी कर रहे हैं जी, लेकिन प्लीज सही जी, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हैं सर। सर हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं डॉक्टर मिश्रा कि रमेश विधुड़ी जब इन शब्दों का संसद में इस्तेमाल कर रहे थे तो उनकी मानसिकता क्या रही होगी? क्या वो दंभ, क्या गुरूर, घमंड से भरे हुए आपको लगे, या कहीं ना कहीं आपको उनकी परवरिश, उनके परिवेश से कुछ छलकता हुआ दिखा? हम ये समझना चाह रहे हैं सर, आप विद्वान हैं इसलिए आप उनकी भाषा और उनके शब्दों पर टिप्पणी कीजिए सर। सही जी, मैं भी कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जो है जो भी भाषा होती है, भाषा की शुचिता अति आवश्यक होती है। और लेकिन मेरी ये भी यहाँ पे एक बात बहुत
जो है महत्वपूर्ण है सईद जी कि ये भी देखा जाना चाहिए कि जो इस प्रकार के बैठकर और उसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन जब आप इस प्रकार से उठकर इवेल्युएशन कर रहे हो तो फिर इवेल्युएशन निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। गलत गलत है, सही सही है, लेकिन जो गलत है उसको आप गलत भी नहीं कहेंगे। मैं वही बात तो बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं बार बार तो कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार से सभी समाज में ऐसी बातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यही बात तो मैं दूसरे तरफ से भी सुनना चाहता हूं ना। बात तो तब आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं सर, डॉक्टर मिश्रा। आगे दिखेंगी लोगों को कि हाँ गलत गलत होता है। सर हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं। हम सिर्फ ये सभी मेहमानों से हम ये समझना चाह रहे थे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, AIMIM के हों, आम आदमी पार्टी के हों, LJP के हों, कोई भी हो, या आप और हम हो सर, कोई भी हो, उनकी उसकी मानसिकता क्या होती है, यही हम समझना चाहते थे कि रमेश विदोड़ी जी उस समय क्या सोच रहे होंगे, क्या उनके मन में चल रहा होगा, क्या उनका कोई फ्रस्ट्रेशन था, क्या उनमें दम्भ घमंड था। खैर आगे बढ़ते हैं सर, अगली आपकी जब बारी आएगी तो बात करेंगे। सिद्धार्थ यादव जी, बहुत सारे प्रश्न आपके लिए हो गए और सबके प्रश्नों के उत्तर आप देना चाहते हैं। हम हल्का सा छोटा सा प्रश्न हम जोड़ देते हैं सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, क्या आपको लगता है कि रमेश विधूड़ी जी को कारण बताओ नोटिस और वो भी 15 दिन में जवाब, क्या ये सही है या आपकी दृष्टि से कोई और सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी बीजेपी की तरफ से? देखिए सैयद जी, आपने मुझसे पहली बार जब मुझे मौका दिया बोलने का तो आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसी में सीमित रहा और मैंने उसकी तारीफ भी की थी। आपने सभी से आग्रह किया था कि राजनीति को छोड़ा जाए और लेकिन किसी ने नहीं छोड़ा। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आग्रह किया कि राजनीति को छोड़ा जाए और एक बार अब राजनीति पे आ गए, एक बार राजनीति को छोड़ा जाए, पर शायद ये पॉलिटिकल पार्टियां या ये अलायंस, अब मैं आगे जवाब दे रहा हूं, आप मेरे को प्लीज अवसर दीजिएगा, बहुत लोगों का उत्तर देना है, आप टोकिएगा मत। अब आपके पास पूरा समय जब औरों से ये पूछा गया कि राजनीति को छोड़ करके क्या वो बोल पाएंगे, सॉरी अब मैं नहीं बोलूंगा, क्षमा जी। तो जब उनसे कहा गया कि राजनीति को छोड़ करके जब उनसे कहा गया कि राजनीति को छोड़ करके वो जिसमें जवाब दें, पर शायद यही मुद्दा है पूरा कि वो राजनीति को छोड़ नहीं पाए। मेरा एक प्रश्न आपसे भी है और एक प्रश्न आज पैनल से भी है और एक प्रश्न देश से भी है, क्या हमारा इसमें कोई फिल्टर हो सकता है कि कभी किसी ने कोई बात बोली तो हम ये प्रश्न तो आज पूछ सकते हैं, एक शो हम पूरा कर सकते हैं कि एक सांसद ने ये बात बोली, पर अगले ही दिन जब एक बड़ी विपक्षी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उदय भान वो निकल करके आते हैं और वो जिन 4 शब्दों पर हम सांसद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उनमें से एक शब्द वो प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं, एक घोर आपत्तिजनक शब्द वो गृह मंत्री के लिए बोलते हैं, तो हमारे मन में यह प्रश्न नहीं आना चाहिए कि वो क्या सोच रहे होंगे ऐसा बोलने से पहले? क्या उनके मन में घमंड होगा, गुरूर होगा? सैयद जी, ये एक सांसद के द्वारा बात कही गई, हमारी पार्टी ने तुरंत इस पर आपत्ति दर्ज कराई। हमारे सदन में नेता ने कहा कि ये इसकी वो घोर निंदा करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पर कारण बताओ नोटिस दिया। मेरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से है और सभी विपक्षी नेताओं से है, उदय भान जो कि कांग्रेस पार्टी के मनोनीत चुने हुए नहीं है, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के चहेते हैं, वो चुने हुए प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री के लिए जो बात बोली, आज कितने बजे उन पर कार्रवाई की जाएगी? आज कितने बजे कार्रवाई करेंगे? क्या वारिस पठान जी उसी शब्दों में, उसी आक्रोश में उनका भी जवाब देंगे या हमारी आम आदमी पार्टी के साथ ही देंगी? कोई नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे इतिहास में, हमारे लोकतंत्र के इतिहास में अब देश समझ चुका है कि ये जो प्रकार की एक भाषा है, ये सारा रोष, ये सारा आक्रोश, ये एक तरफ हम निंदा करते हैं। मैं आपकी बात को कहता हूं, हमने तो कारण बताओ नोटिस दिया, हमने तुरंत इसका खंडन करने का काम किया और हम जो उचित कार्रवाई होगी तो करेंगे। पर मैं एक लिस्ट बना रहा था सैयद जी, आज आपके शो में आने से पहले 2009 से लेके आज तक 98 बार इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बातों को कहा गया है, क्या उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? उन पर हमने कितने शो करे? उस श्रृंखला में, उस लिस्ट में एक शो आपका चैनल का भी था, जिसमें एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने आकर के उनको ओसामा बिन लादेन बता दिया था। वो आतंकवादी नहीं था। क्या देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना यह रोषपूर्ण नहीं है? और आज जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए ऐसी बात कही जाती है तो देश को पीड़ा होती है, पर अभय दुबे जी को पीड़ा नहीं होती। वो कह रहे हैं मुझे बहुत पीड़ा हुई, देश के प्रधानमंत्री के कहने पर पीड़ा नहीं होती। और कांग्रेस का ये मॉडल, ये कांग्रेस का कहना, यहां हम तो स्पष्ट करते हैं आज आपके चैनल से। एक बात हमने करी आज पूरे शो की शुरुआत में, बहुत अच्छी शुरुआत आपने करी मनोवैज्ञानिक की, पर दूसरी बात यह है कि ऐसा शब्द, ऐसी भाषा बोलने वाले नेताओं पर एक्शन क्या होता है? इमरान मसूद पर क्या एक्शन हुआ? उन्होंने तो बोटी निकाल देंगे कहा था प्रधानमंत्री के लिए। इमरान प्रतापगढ़ी,
उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया। इमरान मसूद को नेशनल सेक्रेटरी लोकसभा की टिकट दे दी। अरे वहां कार्रवाई छोड़िए, वहां तो पदोन्नति है, वहां पर व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा जितनी गाली वो देगा। और जो आज तक देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोला गया, उनकी मां तक के बारे में बोला गया, वो आपके शो पर मैं कह नहीं सकता हूं सैयद जी। आज इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, उतना ही आक्रोश होना चाहिए। बिल्कुल। एक ही प्रश्न है मेरा, हमने कार्रवाई करी क्या? उदय बांध पर कितने बजे तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी कितने बजे तक कार्रवाई करेंगे? उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला, पूरा देश आक्रोशित है, सबके मन में पीड़ा है। ये कार्रवाई कब होगी, कितने बजे होगी, ये वो मुझे बताएं। आशा है आप अपनी बात पूरी कर चुके होंगे, और अगर नहीं तो आगे आपको थोड़ा सा और समय मिलेगा। अभय जी, क्या आपके हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जो शब्द कहे हैं, आप उनसे सहमत हैं? और क्या आपको लगता है कि वो उन्होंने ठीक शब्दों का इस्तेमाल किया? अगर नहीं, गलत, तो कांग्रेस की तरफ से आपकी दृष्टि में क्या कार्रवाई उन पर होनी चाहिए? सईद जी, मैं उस प्रश्न का भी जवाब देता हूं, मगर मैं पूरे शो में देख रहा था कि आपने बार बार मनोविज्ञान की बात की कि क्या मानसिकता रही होगी, वो क्या विचार करके ऐसे शब्दों को उन्होंने पार्लियामेंट में प्रयुक्त किया होगा। तो मेरा जो सार इस शो को देखने के दौरान निकल कर आया कि विदुड़ी जी के मन में जरूर ये अपेक्षा रही होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति कर ली उन्होंने, कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे बेस्ट क्वालिफिकेशन है वो यही मानी जाती है कि आप एक समुदाय विशेष के खिलाफ देश के संसद में हो या संसद के बाहर हो, उस समुदाय के अलावा भी प्रतिपक्षियों के खिलाफ अगर इस प्रकार का जहर उगलेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में बनने के लिए। आपने कहा कि देश आहत है। अरे साहब, सिर्फ देश आहत नहीं है। अभी ओवैसी साहब की पार्टी ने कहा मुसलमानों को गालियां दी। नहीं साहब, ये हिंदुस्तान की उस विरासत के खिलाफ आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्द बोले हैं जिस विरासत की बुनियाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, पंडित नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो भाषा के संयम का भान रखते थे। सईद अंसारी साहब, आज बहुत पीड़ा और वेदना के साथ ही कहना पड़ता है। अरे आप किन विषयों की किससे तुलना करते हैं? आज जो प्रजातंत्र के मंदिर में जहां पूजा की जाती वहां इतना घृणित पाप किया, और हम फिर भी तुलना करें कि देखिए इतनी पुराने समय में इन लोगों को इस प्रकार से गालियां दी थी, इसलिए इस आदमी को अधिकार मिल जाता है कि वो सदन में, जहां पर हम लोग शपथ लेते हैं कि हम देश की प्रगति और समृद्धि उत्थान के लिए काम करेंगे, पूछा था हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बात कर लीजिए, और समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से समाप्त कीजिए अभय जी। मैं उसका जवाब दूंगा अगर आप वो चलाएंगे। मैंने तो गाली नहीं, आपके आज तक के उस पर रिपोर्ट पढ़ रहा था, लेकिन उसमें गाली, सब सुन रहे हैं। मुझे गाली नहीं सुना। मैं सुनिए ना, मैंने अभी तक वो देखा नहीं था। आपके शो के दौरान ही मैंने आज तक के जो रिपोर्ट है उसमें पढ़ा, तो गाली कहीं आपने हमने बीप किया है। हम अगर नहीं निजी शब्दों को लेकर अभय जी हमने बीप किया है। आपकी हमने पूरा उदय भान जी का पूरा वक्तव्य सुनवाया, और हम नहीं सुनवा सकते। हमने रमेश विदुड़ी जी वाला भी वो पोर्शन नहीं सुनवाया, उसको भी हमने बीप किया, उसको भी हमने बंद किया। आज मैं चाहता हूं कि हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो इसका संज्ञान ले। अरे किसानों के काले कानून पास करने पे अगर संजय सिंह कहते हैं वोट डिवीजन चाहिए, आप पार्टी के तो उठाकर बाहर फेंक देते हैं सदन से, मार्शल से उठवाकर बाहर फेंक देते हैं। क्या प्रजातंत्र का मंदिर के में इसी आस्था से आहूत किया था प्रधानमंत्री जी आपने? 2 साल से जो हम देख रहे हैं वो उसी की परिणति है। आज चरम पर आ गया प्रधानमंत्री जी। आज संज्ञान लीजिए, सिर्फ आपके दल को नहीं, ये देश को। उदय भान की बात भी कर लीजिए ना, आपके नेता हैं, कार्रवाई कीजिए। आपके एक बड़े राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई कार्रवाई की मांग करेंगे आप अपनी ही पार्टी से? मैंने आपके आज तक के जो आपने लिखा है राइट अप, उसमें ऐसे गाली गलोच वाली भाषा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार के संदर्भित विषय पर कुछ कहा है जो आपने लिखा है, लेकिन मैं पुष्टि करने पर, और हमारी पार्टी तो संज्ञान लेती है। चलिए ठीक है, आपने नहीं देखा, लेकिन हम बता दें कि वो जो शब्द उदय भान जी ने जो शब्द कहे हैं ना, अभय जी कोई बात नहीं, आपने नहीं सुने, आप सुन लीजिएगा, सोशल मीडिया मोबाइल फोन आपके पास है, लेकिन वो शब्द भी जो है वो अच्छा शब्द नहीं है, और किसी भी सभ्य व्यक्ति के मुंह से नहीं निकलना चाहिए, और वो शब्द किसी के बारे में भी बोला जाए वो गलत है। प्रियंका जी, आप जो बाकी के मेहमान हैं सभी के लिए 30-30 सेकेंड, समय समाप्त हो रहा है। प्रियंका जी, आप इस गाली गलौज वाली बढ़ती संस्कृति पर दीजिएगा सर जी, क्या कहेंगी सर? हाँ, सबके पास आ रहे हैं। हाँ,
लेकिन मैम 30 सेकंड में प्लीज समाप्त कर दीजिएगा। मेरा साफ तौर पे मानना है कि भाजपा गुंडे मवालियों की पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, पिछड़ा विरोधी पार्टी है, एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी ह्यूमन पार्टी है। भाजपा जब से आई है राजनीति का स्तर लगातार नीचे गिरा है कि जब प्रधानमंत्री जी से ये शुरू होता है वही लगातार बोलते हैं कि विपक्ष इंडियन मुजाहिदीन है, वही ट्रिकल डाउन होता है। प्रियंका जी हमने आपसे गाली गलौज की संस्कृति पर पूछा था, आप बीजेपी के पीछे लग गई। धीरेन्द्र कुमार जी बताइए प्लीज सर। देखिए, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि ये राजनीति इसमें करते हैं, यही से इसकी शुरुआत होती है। जो मनोविज्ञान आप पूछ रहे थे वो यहीं से है कि हमारे आका खुश होंगे यदि हम किसी को गाली बकते हैं। और कांग्रेस के मित्र को यह भी नहीं पता है, ना इनको उदय भान जी की बात पता है, ना इन्हें उदय निधि की बात समझ में आती है। तो ऐसे लोगों को जब बात सुनाई नहीं पड़ती है, दिखाई नहीं पड़ती है, रोक रहा हूं मैं बीच में, माफी के साथ। समय समाप्त हो गया और वारिस पठान जी और डॉक्टर मिश्रा, आप लोगों का एक एक प्रश्न रह गया, आपको मौका कम मिला, उसके लिए क्षमा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। गाली गलौज वाली ये जो परंपरा शुरू हो गई है संस्कृति के रूप में, जिसे हम देख रहे हैं, सिद्धार्थ यादव जी, अभय दुबे जी, धीरेन्द्र कुमार जी, प्रियंका कक्कड़ जी, वारिस पठान जी, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये हमारी भारतीय सभ्यता है, हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है कि यहाँ हम छोटों को स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, बड़ों को सम्मान देते हैं। गाली गलौज तो हम कभी सपने में भी एक दूसरे के प्रति नहीं सोच पाते, नहीं सोच सकते और ना ही वो करते हैं। तो ऐसी किसी भी गाली, ऐसे किसी भी अपशब्द का हम सभी भारतवंशियों को एक सुर में विरोध करना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से हो, आपकी हमारी तरफ से हो। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।